बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप तमाम का? खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम ग्रामर सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं अपने लेसन नंबर 7 की एक्सरसाइज में, जिसका नाम है मॉडल वर्ब्स। क्या करने जा रहे हैं हम ग्रामर सेक्शन में? मॉडल वर्ब्स को कवर करने जा रहे हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स जो हैं वो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं वर्ब्स के साथ। क्या होते हैं? वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं और जो कि क्या करते हैं, वर्ब के जो अंदाज है उसको बताते हैं। क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स? ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब का अंदाज बताएं कि वर्ब जो काम हुआ है वो किस अंदाज या किस मैनर में हुआ है, किस मोड में हुआ है, किस अंदाज में हुआ है। हमारे पास कुछ यहाँ पर मॉडल वर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू एंड नीड टू। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं वर्ब के मीनिंग को। और ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये ऑर्डिनरी वर्ब्स से पहले यूज़ होते हैं। और क्या होता है ये? एन एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, यानी कैसे मीनिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए कि किसी चीज़ के होने के लिए, एबिलिटी के लिए किसी चीज़ की जो है वो एबिलिटी हो या इनएबिलिटी हो, कि किसी चीज़ को करने की सलाहियत हो या ना हो, इस उसमें यूज़ होंगे सेंस में। रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं, प्रेयर के लिए यूज़ होते हैं, दुआ के लिए, सर्टेनिटी के लिए कि चीज़ का होना या ना होना उससे जाहिर हो उस वर्ब से, या प्रोहिबिशन यानी किसी चीज़ से मना किया हो उससे जाहिर हो, या नेगेटिव या हैबिट, आदत या एक चीज़ का मनफी होना, नेगेटिव होना, वो तमाम जो हैं वो इन हेल्पिंग वर्ब्स यानी मॉडल वर्ब्स से एक्सप्रेस किए जाते हैं। हमारे पास एक टेबल गिवन है मॉडल वर्ब्स के हवाले से। मॉडल वर्ब्स के हवाले से उसके अंदर उसके फंक्शंस हैं, मॉडल वर्ब्स हैं और उनको एग्जांपल्स के तौर पे यूज़ किया हुआ है। तो आइए उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि कैन जो है वो दो तरह से यूज़ हो सकता है, एक एबिलिटी की वजह से भी और एक इनएबिलिटी की वजह से भी। कैन का जो वर्ड है वो दो तरह से, एक एबिलिटी और दूसरी इनएबिलिटी की वजह से वो यूज़ हो सकता है। कैसे? मैं पढ़ता हूँ, आपने इसको देखना है, मैं आपको समझाऊंगा। दे कैन अटेम्प्ट द पेपर विद इन 3 hours। दे कैन यानी एबिलिटी है उनकी कि वो कर सकते हैं पेपर को अटेम्प्ट 3 घंटों में। और इनएबिलिटी क्या है? दे कांट गिव एक्स्ट्रा टाइम। इनएबिलिटी हो गई कि वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, दे कांट गिव। तो कैन नॉट आ गया हमारे पास एज अ इनएबिलिटी, कैन आ गया हमारे पास एज अ एबिलिटी। कुड आ रहा है नेक्स्ट वर्ड। कुड है परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए। परमिशन के लिए कैसे यूज़ होगा? कुड आई बोरो योर कैमरा, कुड आई बोरो योर कैमरा, परमिशन ले रहा है कि मैं आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ। या फिर रिक्वेस्ट के लिए कुड यू एक्सप्लेन इट टू मी या कुड यू एक्सप्लेन इट टू मी अगेन। इस तरह जो ये हमने परमिशन ली या रिक्वेस्ट की, परमिशन के लिए हमने कहा कुड आई बोरो योर कैमरा और रिक्वेस्ट के लिए हमने क्या किया? कुड यू एक्सप्लेन टू मी अगेन, कि आप मुझे ये दोबारा बता सकते हैं। मे, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है मे। तो कुड हम जान चुके हैं कि कुड किसके लिए यूज़ हुआ? कुड यूज़ हुआ है हमारा परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारा मे। मे एक तो होगा प्रेयर के लिए, ठीक है, प्रेयर के लिए, दुआ के लिए। दूसरा होगा पॉसिबिलिटी के लिए कि कोई चीज़ हो जाए। तो प्रेयर के लिए होगा कि जैसे हम दुआ देते हैं नॉर्मल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू ग्रांट ईज, इस तरह। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी होगी अली इज़ लेट, ही मे हैव मिस्ड द लेक्चर। अली जो है वो देर से आया है या देर से आएगा, ही मे हैव मिस्ड द लेक्चर। तो उसने पॉसिबिलिटी बता दी कि वो लेक्चर मिस कर हो जाएगा या हो गया उसका। इसी तरह माइट आ रहा है, माइट की भी बिल्कुल यही है, पॉसिबिलिटी है और एक सजेशन है। जो है यहाँ पर वर्ड गिवन है, यू माइट फाइंड साइमा इन द पार्टी बट आई डाउट इट। क्या आप साइमा को उसमें जो है पार्टी में फाइंड कर तो सकते हैं, बट मुझे इसका डाउट है, ठीक है, अंदेशा है। सजेशन, यू माइट गो टू इंग्लैंड फॉर ट्रेनिंग, यू माइट गो टू इंग्लैंड फॉर ट्रेनिंग। सजेशन दे रहा है कि आप जा सकते हैं कहाँ? इंग्लैंड। आप क्या करने के लिए? ट्रेनिंग के लिए। तो सजेशन में भी माइट का वर्ड यूज़ होता है। मस्ट, नेसेसिटी,
मस्ट मीन्स नेसेसिटी, ज़रूरियात, ज़रूरी, जो चीज़ क्या हो, ज़रूरी हो, क्या हो, ज़रूरी हो, नेसेसिटी। तो ज़रूरी के लिए क्या होगा, मस्ट, यानी वो काम ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल नेसेसिटी के लिए कैसे यूज़ होगा, वो ऐसे होगा, वी मस्ट लीव फॉर द रेलवे स्टेशन। हमारे लिए ज़रूरी है रेलवे स्टेशन को के लिए निकलना, लीव करना। वी मस्ट लीव फॉर द रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन के लिए जाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम निकलें, अब पहुँचे उधर। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज़ से मना होना, बाज रहना। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लिटर द पार्क, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लिटर द पार्क, मस्ट नॉट आ रहा है यहाँ पर, तो क्या बता रहा है कि स्टूडेंट्स ने जो है वो कूड़ा करकट नहीं फेंकना है गार्डन में या मैदान में या पार्क में, तो ये उनको क्या है, बाज रखा गया है, मना किया गया है मस्ट नॉट से। सो मस्ट नॉट की क्या दो वर्ड्स हो, नेसेसिटी है और प्रोहिबिशन है। ये दो वर्ड किसके लिए, मस्ट के लिए यूज हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ रहा है विल। विल एक होता है हैबिट के लिए, आदत के लिए, दूसरा क्या होता है, रिक्वेस्ट के लिए। आदत के लिए यानी हैबिट के लिए क्या कैसे यूज होगा, वो होगा शी विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, शी विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म, यानी वो सिर्फ और सिर्फ किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करती सिवाय किसके, फिल्म्स के बारे में। रिक्वेस्ट के लिए होगा विल यू लैंड मी योर बाईसाइकिल, क्या आप मुझे अपनी बाईसाइकिल उधार देंगे। तो विल किसके लिए आया, रिक्वेस्ट के लिए भी, और हमारे पास आया हैबिट के लिए भी। इस तरह आ रहा है वुड। वुड क्या होगा, डिज़ायर, डिज़ायर करें, आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश करें, या आप क्या करें, रिक्वेस्ट करें, दो चीज़ों में यूज़ होगा। डिज़ायर में कैसे यूज़ होगा, आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है वो ज़्यादा चैटर यानी ज़्यादा ना बोलें। चैटर मीन्स बोलना, ज़्यादा बोलना, ठीक है। और रिक्वेस्ट के लिए कैसे होगा, वुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़, रिक्वेस्ट के लिए कैसे होगा, वुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़, वुड आ गया है यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए। शैल, शैल आ रहा है सजेशन के लिए फिर से, और क्या आ रहा है, प्रॉमिस के लिए। शैल के लिए किसके लिए आ रहा है, एक सजेशन और एक प्रॉमिस। कैसे यूज़ होगा, ये यूज़ हो रहा है वेयर शैल वी गो, वेयर शैल वी गो, यानी वो सजेशन लेना चाह रहा है कि अब हम कहाँ जाएं, कि हमें कहाँ जाना चाहिए। प्रॉमिस किसके लिए कैसे यूज़ हो रहा है, शैल में, शैल में यू प्रॉमिस इसलिए यूज़ हो रहा है, इस तरह यूज़ हो रहा है, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, आपके पास यानी आप जो है वो कल शायद आपके पास या आपके लिए कल आपकी छुट्टी होगी, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो। सेकंड लास्ट हमारे पास आ रहा है ऑट टू, ऑब्लिगेशन के लिए या सजेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स किसी को किसी चीज़ से रोक देना या रुकावट लगा देना, किसी के आगे किसी चीज़ के लिए रुकावट लगा देना। Children ought to help their parents as much as possible. Obligation, ठीक है। Obligation means children ought to help, यानी obligation का इस सेंस पे भी मीनिंग आता है कि आप जो हैं वो क्या करें, किसी चीज़ की ख्वाहिश रखें, किसी चीज़ की ख्वाहिश रखें। तो चिल्ड्रन ought to help their parents as much as possible, ठीक है। और जो सजेशन है वो कैसे, सजेशन इस तरह है, दिस इज़ रियली अ गुड मूवी, यू ऑट टू वॉच इट, सजेशन दे रहे हैं इसमें, यू ऑट टू वॉच इट, कि आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट वन है हमारा वो आ रहा है शुड। शुड किसके लिए यूज़ होता है, सजेशन के लिए। सजेशन के लिए कैसे यूज़ होता है वो हम देखते हैं, वी शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को जो है वो अबाइड करना यानी फॉलो करना चाहिए। एंड उसके बाद सजेशन के लिए एक और एग्जांपल इसकी कैसे है, आई थिंक वी शुड टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंगू फीवर, आई थिंक वी शुड टेक व्हाट, वी शुड टेक प्रिकॉशंस फॉर या अगेंस्ट डेंगू फीवर, तो ये सजेशन है। सो ऐसे मॉडल वर्ब्स, ऐसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हम यूज़ करें सजेशंस देने के लिए, हम यूज़ करें रिक्वेस्ट के लिए,
हम यूज़ करें डिज़ायर के लिए, हम यूज़ करें हैबिट के लिए, हम यूज़ करें ऑब्लिगेशन के लिए, हम यूज़ करें पॉसिबिलिटी के लिए, हम यूज़ करें रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, या एबिलिटी या इनएबिलिटी के लिए, वो तमाम ऐसे वर्ड्स या वर्ब्स हमारे कहलाएंगे मॉडल वर्ब्स। तो आपने इनको अच्छे से ग्रिप कर लेना है, आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल आपके इस बुक के अंदर एक्सरसाइज में मौजूद है। आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको अपने वो कॉम्प्रिहेंशंस में, क्रिएटिव राइटिंग्स में यूज़ करना है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।